अब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कासमी चतुर्वेदी हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम, सिर्फ 2 से 3 मिनट का वक्त आपका लेना चाहते हैं। हमारे मलिहाबाद के हरदिल अज़ीज़ जनाब मसरूर हसन ख़ान साहब, उनसे गुजारिश है कि हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब बिहार से तशरीफ़ लाए हैं, आप अपने अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा कर दें। अस्सलामु अलैकुम। इस मलिहाबाद की सरजमी पे आप बिहार से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको मुबारकबाद है कि बिहार से चल के आपके बीच में आए हैं। लिहाजा आप सब लोग इनको बगौर सुने, बहुत बारीक और बहुत महीन वाली तकरीरें इनकी हुआ करती हैं। लिहाजा यूट्यूब और टीवी पे आपने देखा होगा इनको, और आप लोग खुशनसीब हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो हम तो उनको बदनसीब समझेंगे कि जिन लोगों को दावत मिलने के बाद भी वहाँ तक यहाँ तक ना पहुँच पाए, वो बदनसीब हैं। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि जो इनको रूबरू होकर देख रहे हैं और इनका बयान सुनेंगे। वैसे आगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस बीच में मैं इनके हाइल भी नहीं होना चाहता, लिहाजा कि टाइम बहुत कम बचा है और इनकी तकरीर से आप रूबरू हों। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मसरूर हसन ख़ान साहब का, आपने हम सब की तर्जुमानी की है और इंसानियत और सेवा के लिए आप हमा वक्त तैयार रहते हैं। और हमारा आज के ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर भी आपने बड़ा ताउन किया है और ख़ासकर परमिशन वग़ैरह के जो मसाइल थे आपने उसमें भरपूर हमारा ताउन किया है। हज़रात, अब बड़ी शिद्दत के साथ जिस शख्सियत के हम सभी लोग मुंतज़िर हैं और आपकी तकरीर और आपका बयान और आपका ख़िताब यूट्यूब पर हम लोगों ने बार बार सुना है, सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। आज बड़ी खुशी का मकाम है कि हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी साहब, जो हुदा एजुकेशनल के चेयरमैन हैं और अररिया से आप तशरीफ़ लाए हैं, आपकी सहर बयानी, आप अपनी सहर बयानी और उसलूब ख़िताबत से तबीयतों को तैयार करते हैं और दिमागों को आवाज़ देते हैं और दिलों को गरमाने का काम करते हैं। और आपका बयान इंतहाई ईमान अफरोज़, रूह परवर और दिल नशी होता है और आपके कलाम के अंदर वो मक़नातीसियत है जो दिलों को खींचती है और दिलों को अपील करती है। आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, हम आपका पुरज़ोर इस्तक़बाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बस इस शेर के साथ हम आपको दावत सुखन दे रहे हैं। सब्ज़ा है, गुल है, फसले बहार है, सब्ज़ा है, गुल है, फसले बहार है, सब आ चुके, सिर्फ तेरा इंतज़ार है। हम सब के मखदूम मुहतरम फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुम, जो अररिया से तशरीफ़ लाए हैं हमारे दरमियान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल या अहलल किताबि ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. And peace be upon us and all righteous of Allah subhanahu wa ta'ala. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्वनावदीदमस्तु मा विद्विषावहै ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतम् विद्या यस्य सनातनी नगम्बिर्दे बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेवः वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैततं मैमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवा नुत्तमां गतिम तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाबे सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर आसपास से तशरीफ लाए मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और दानिशवरान कौम व मिल्लत, नौजवान साथियों और हमारे बिरादरान वतन, हमारी समाज के माँ और बहनों, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अराकीन जलसा का, खुसूसन हाफिज मुस्तकीम साहब, जिनकी दावत पर मेरी यहाँ पर हाजिरी हुई है, उनकी पूरी टीम का, हर किसी की किसी न किसी दर्जे में शिरकत रही है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। जैसा कि तारुफ कराया कि जनाब खां साहब का भी
उनकी भी शिरकत रही मुझे यहाँ तक लाने में। लखनऊ से हमारे कय्यूम भाई साहब की भी कुछ न कुछ शिरकत है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट टू बी स्टैंड हियर। बहुत सारी कीमती बातें जनाब सदर जलसा बताकर गए हैं। मैं भी चाहता हूं अपनी नॉलेज और जानकारी खुदा के फजल से जो मेरे पास है, मैं आप लोगों के सामने मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कौमी यकता कॉन्फ्रेंस है, मुश्तरका मजमा भी है, हमारे सनातन धर्मी भाई भी हैं, ईमान वाले भाइयों की बड़ी तादाद। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने की बड़ी फजीलत है। साल के 12 महीनों में इस महीने का मकाम और मर्तबा भी काफी बड़ा है। इस माने कर कि इसी महीने की किसी तारीख में रबीउल अव्वल इस मुबारक महीने में अब से 1400 तकरीबन 90 साल पहले आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, उनकी पैदाइश हुई। साल के एतबार से उस वक्त, बल्कि आज की तारीख में, सीरत की किताबों में, हिस्ट्री और इतिहास की किताबों में उस साल को आमुल फील कहा जाता है। आमुल फील इसलिए कहा जाता है कि उस साल में मोहम्मद रसूलुल्लाह के जन्म और पैदा होने से पहले एक अबरहा बादशाह अपनी ताकत के नशे में चूर होकर वो काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए चला था, उसको तोड़ने और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। लेकिन नामुराद हुआ, हलाक हुआ। अल्लाह ने तैरन अबाबील के जरिए अपने बाबरकत घर की हिफाजत की। उसी साल आप अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, तो सीरत की किताबों में आमुल फील उस साल को कहा जाता है। और उसी साल में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। मेरे भाइयों, आप सोचेंगे, समझेंगे, आप सोच रहे होंगे ये सारी वो बातें हैं मौलाना, एंड वी नो फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, बहुत पहले से जानते। थोड़ी तसल्ली रखिए, इंशाअल्लाह वो बातें मैं बताने जाऊंगा जो शायद आप लोग बहुत कम सुने होंगे। शुरुआत में चूंकि इस महीने के ताल्लुक से भी कुछ हमें पता चलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो आमुल फील कहा जाता है उसी साल के ये रबीउल अव्वल के महीने में कोई इख्तिलाफ नहीं, साल में कोई इख्तिलाफ नहीं। तमाम उलमा इजमा का, जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि प्रोफेट मोहम्मद का जन्म आमुल फील के साल में हुआ और रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। और दिन कौन सा था? सोमवार के दिन, जिसे उत्तर प्रदेश में उमूमन पीर बोला जाता है, पीर बोलते हैं। पीर के दिन जन्म हुआ। चूंकि हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है मुस्लिम में
उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, पीर के दिन रोजा रखें कि ना रखें? तो आप अलैहिस्सलाम ने पीर के दिन के बारे में कहा, उस दिन तो मेरा जन्म हुआ है, पीर के दिन। तो इससे पता चलता है कि द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न ऑन द डे ऑफ पीर, पीर के दिन आपका जन्म हुआ। द प्रॉफेट हैड कम टू द वर्ल्ड टू टीच द वर्ल्ड एंड टू टीच द पीपल। लोगों को बताने समझाने के लिए आप पीर के दिन इस धरती पर आए। तारीख के मामले में इख्तिलाफात है। तारीख कौन सी थी इस रबीउल अव्वल के महीने में? 8 भी है, 12 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 13, 14 तक है। मेरे कैफ एक बहुत बड़े मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी तफसीर की किताब मारिफुल कुरान उलमा तबके में खुसूसन तालिब इल्म बहुत पसंद करते हैं। उनके मुसन्निफ भी हैं, मुफ्ती आजम भी रहे हैं पड़ोसी मुल्क के। उन्होंने ये बात लिखी है अपनी किताब में कि 12 रबीउल अव्वल को आप इस धरती पे आए। कुछ लोगों ने 9 को भी कहा है, वो अलग मैटर, लेकिन इस बात पर इत्तिफाक है कि आप अलैहिस्सलाम इस धरती पर आपका जन्म रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। तो ये इस माने कर ये महीने की इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अल्लाह तबारक हमारे और आपकी नजर में भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जात, वो नबी इस धरती पर आ रहे हैं जिनकी वजह से यू एंड मी एंड यू एंड द वर्ल्ड एंड होल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय गॉड, अल्लाह के जरिए पैदा किया जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद एंड ड्यू टू प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती को बनाया जाता, पैदा किया जाता। यहां तक कि उनके जन्म का तज़किरा, उनके पैदा होने के मकाम और जगह को ऑथेंटिक किताबों में, धार्मिक किताबों में, वेदात की किताबों में, पुराणों में भी बताया गया। उनके विशेषताओं का तज़किरा किया गया। वो किस लिए आएंगे वो भी बताया गया। मैंने जो श्लोक और जो मंत्र पढ़े हैं उसका ट्रांसलेशन मैं बाद में करूंगा, लेकिन सिर्फ कुरान और हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह के जन्म होने का, आने का इशारे मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, कितनी तब्दीलियां की उन्होंने जिंदगी के अंदर, पूरे इंसान की जिंदगी के अंदर क्या क्या तब्दीली हुई। 40 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह रहे अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में कोई और वर्क नहीं, शरीफ इंसान बनकर, एक सच्चे इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहे थे। तो लोग इतने सच्चे कि दूसरे लोगों ने यूं कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद, ओ मोहम्मद यू आर सादिक, तुम्हारा नाम तो सादिक होना चाहिए, तुम सच्चे हो, सच बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते। और कुछ लोगों ने यूं भी कहा कि आप तो ऑनेस्ट पर्सन, यू आर ऑनेस्ट, ग्रेट ऑनेस्ट पर्सन, आप तो अमानतदार हैं, आप अमीन हैं। तो आप अलैहिस्सलाम का मुकम्मल नाम उस वक्त नबूवत से पहले, ईश्वर के तरफ से, अल्लाह के तरफ से वही आने से पहले, 40 साल की उम्र से पहले आपको सादिक और अमीन कहा जाने लगा था। 40 साल के बाद फिर एक वही शुरू का सिलसिला शुरू होता है। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर फिर जुल्म ज़्यादती होनी शुरू हो जाती। समाज में, समाज के सिस्टम के खिलाफ, समाज के सोच के खिलाफ, वहां के कल्चर के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो समाज का कोई भी बंदा आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपसे कहेगा कि तुम समाज के, तुम सोसाइटी के, तुम रीति रिवाज के खिलाफ काम कर रहे हो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने हमारे परंपराओं को, जो चलता है सिस्टम,
जो पहले से जो सोच चलती उसके खिलाफ तुम कोई काम करते हो, पर फिर जुल्म ज़्यादती या उसके ऊपर फिर लोग ताने देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब वही आई, सबसे पहली वही इक़रा बिस्मी, इसी से मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करूंगा, मैं बात शुरू करूंगा। इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। द फर्स्ट सबसे पहली वही that has been sent down to the earth and to teach to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, आप अलैहि सलाम के ऊपर जो पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो इक़रा, रीड पढ़ो इक़रा, जानकारी हासिल करो, अल्लाह के नाम से पढ़ो। इक़रा बिइस्मि रब्बी, अपने रब के नाम से पढ़ो। इससे ये पता चलता है कि पढ़ना जरूरी है। आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जानेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं अल्लाह को नहीं जाने, आप पढ़ेंगे नहीं आप अपने मुल्क को नहीं जाने, आप पढ़ेंगे नहीं आप संविधान को नहीं जाने, आप पढ़ेंगे नहीं तो यू डोंट बी अ इंजीनियर, यू डोंट बी अ डॉक्टर, यू डोंट बी अ प्रोफेसर, आप कुछ नहीं बन सकते अगर आप पढ़ेंगे नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि स्टडी इट इज अ मस्ट टू बी अ ग्रेट पर्सन, टू बी अ गुड पर्सन। If you want to be a successful person in the world, if you want to be a great professor, doctor, engineer, then you must to study, you must to read, you have to get knowledge। तो आपको पढ़ना जरूरी, अल्लाह का निजाम है ये। और प्रोफेट इक़रा पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। आप कहेंगे कि मौलाना यहाँ तो रब के नाम से कहा जा रहा है, और आप करें कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल कीजिए। असल कुछ जमाने में, कुछ जमाना पहले तिब को, इल्म साइंस को, इल्म रियाजी को इस्लाम से अलग किया गया। वन ऑल एजुकेशंस आर रिलेटेड, बट ये कहिए इनसाइड द इस्लाम, इस्लाम के अंदर से निकाला गया, वो इस्लाम से निकाला गया, कुरान से निकाला गया, शरीयत से ये सारी तालीमात निकाली गई। आज हमारे मकतब में, मदरसे में कुछ लोग एतराज करते हैं कि मदरसे का पढ़ा लिखा इंग्लिश नहीं बोल सकता, मदरसे का पढ़ा लिखा लॉयर नहीं बन सकता, मदरसे का पढ़ा लिखा वैद नहीं पढ़ सकता। नहीं, पढ़ सकता है। कैसे? मैं उसकी तरतीब में उसके बारे में आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो पढ़ना, इक़रा, महान इंसान तभी बना जा सकता है जब आपके पास कोई स्किल्स हो, जब आपके पास कोई लीडरशिप हो, जब आपके पास कोई गुण हुनर हो, तभी झूठ बोलकर, बेईमानी करके, शराब पीकर, अय्याशी करके यू डोंट बी अ ग्रेट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने महान नहीं बन सकते। नेल्सन मंडेला जानते हैं, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी, एक बहुत बड़ा तारीखी आदमी गुजरा है साउथ अफ्रीका का। जैसे हम लोग यहाँ महात्मा गांधी जी को मानते हैं, फादर ऑफ नेशन, हम महात्मा गांधी को मानते हैं, वहां नेल्सन मंडेला को मानते हैं। 40 साल तक जेल में था। उन्होंने एक बात कही, इट इज बेटर टू लीड फ्रॉम द बिहाइंड एंड टेक अदर्स इन फ्रंट व्हेन यू सेलिब्रेट विक्ट्री। जब अच्छा वक्त आता है तो उस वक्त दूसरों को आगे करो, दूसरों को आगे करो। अच्छा वक्त आता है तो दूसरों को आगे करो। एंड यू टेक द फ्रंट लाइन व्हेन देयर इज डेंजर। और जब परेशानी हो, जब दिक्कत दुश्वारी हो समाज में, तो उस वक्त तुमको आगे आना चाहिए। यू टेक द फ्रंट लाइन।
तुम आगे आओ। When there is danger, जब परेशानी हो, जब दिक्कत हो तो तुम्हें आगे आना चाहिए। और जब खुशियां हो, आपने देखा हमारे भारत के अंदर सन 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता गया था, उस वक्त के मोमेंट क्या थे? मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, नौजवान बैठे जल्दी समझ में आ जाता है। जब हमारे भारत ने श्रीलंका को हराकर, शायद सन 2011 में, उस वक्त हम दारुल देवबंद में थे, दौर हदीस फजीलत वहीं से हुई उसी साल में। तो सारा आप समझ सकते हैं कि एक 7 नंबर का बैट्समैन तीसरे चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करता है। कौन? भारत का एक कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, वो करता है। 2-3 विकेट शायद पहले गिर गए और फिर उन्होंने आकर के उन्होंने when there is danger you take the front line and he thought उसने सोचा and he thought उसने सोचा मैं कर सकता, मैं यहां से आगे बढ़ा सकता हूं गेम को। तो तीसरे नंबर पर, शायद तीसरे या चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करता है और आखिर तक जिताता है। लेकिन जब जीत जाने के बाद जब कप को उठाया जाता है, वर्ल्ड कप को उठाया जाता है, तो उस सेलिब्रेशन में धोनी नहीं नजर आता है, पीछे रहता है खड़ा होकर। मैंने इसलिए एक एग्जाम्पल दिया है, वो रोल मॉडल हमारे नहीं, हमारा रोल मॉडल प्रॉफेट मोहम्मद है, लेकिन अच्छी चीज हम वहां से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? इट इज बेटर टू लीड फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से करो लीडरशिप, टेक अदर्स फ्रंट लाइन इन फ्रंट, दूसरों को आगे बढ़ाओ। आज दूसरों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। अगर आज के आपके समाज का बच्चा थोड़ी अगर सलाहियत है, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, तो कौम का नेता या कौम के बड़े आदमी ये कहेंगे कि ये आगे जाना चाहता है, ये बड़ा बन जाएगा, टांग खींचकर पीछे करो इसको, नहीं तो कामयाब होने नहीं देगा। इट इज बेटर टू लीड फ्रॉम बिहाइंड एंड टेक अदर्स इन फ्रंट, दूसरों को, गरीबों को, कमजोर को आगे लाओ। जब सेलिब्रेट करते हैं, when the celebrate victory, जब खुशियां मनाते हैं, तो पीछे रहो उस वक्त में, दूसरों को आगे लाओ, and you take the front line। लेकिन जब समाज, इलाके के लोग, हमारा मुल्क, हमारा गांव, हमारी बस्ती, हमारे लोग अगर परेशानी में हो तो आगे बढ़ो हिम्मत करके, यू टेक द फ्रंट लाइन व्हेन देयर इज डेंजर। लेकिन जब समाज दिक्कत में, परेशानी में हो तो आगे बढ़कर काम करो। देन पीपल विल अप्रिशिएट योर लीडरशिप स्किल्स, तब कहेंगे कि ये है काम का इंसान, ये बुज़दिल नहीं है, हर परेशानी के वक्त आगे आता है। मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल, ये नेल्सन मंडेला का ये कोट आप लोगों को सुनाया, क्योंकि आज जो हमारे मुल्क के अंदर जो लुट रहे हैं, पिट रहे हैं कुछ लोग, यही वजह है हमारे मदारिस पर, मकातिब पर इल्जामात लगते हैं, उन इल्जामात को हम दूर नहीं कर पाते। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मदरसे में ऐसी तालीम होती है, मकतब में ऐसी तालीम होती है, कुरान में ये पढ़ाया जाता है, हम उनको दूर नहीं कर पाते, सामने नहीं आते हैं खुलकर बोलने के लिए कि नहीं, इस देश के अंदर जो पुरानी तारीख है, तहजीब है, वो बरकरार रहना चाहिए। जो फरमान कुरान का है वही फरमान ऋग्वेद का है, जो फरमान श्रीमद् भगवत गीता का है वही फरमान कुरान का भी है। मैंने पढ़ाना भी आपके सामने, ज्ञान बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमति समहात्मा सुदुर्लभः, श्रीमद् भगवत गीता है। मतलब इसका क्या है? मतलब यही है इसका, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। या इसका दूसरा मतलब यहां से निकाल सकते हैं, यसअलूनका अनिर रूह, कुछ लोग पूछते थे अल्लाह के नबी को उनके टेस्ट लेने के लिए, मक्कतुल मुकर्रमा में जब आपको नबूवत मिली तो जांचने के लिए कि देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कितना ज्ञान है,
लोग यहूदी जो उलमा किराम थे वो कुरैश मक्का जाके पूछते थे कि जरा हार्ड सवाल बताओ, पूछेंगे, जब जवाब नहीं देगा तो उस वक्त जलील और रुस्वा हो जाएगा। तो वो लोग पूछते थे यसअलूनका अनिर रूह, ए मोहम्मद रूह क्या है, ए मोहम्मद आत्मा क्या है, ए मोहम्मद अस्हाबे कहफ कौन, ए मोहम्मद बताइए जुल्करनैन कौन है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम and he doesn't know at this time. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said to them, told to them, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah I will explain you, I will tell you tomorrow. मैं तुम्हें कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। जानकारी के बारे में इसमें भी कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। जो पैगाम इस मंत्र में है, उस श्लोक में है, बहुत जन्म के बाद आखिर में, और आखिर में हमारे नबी भी आखिर में आए। तो पैगाम बहुत अच्छा वो ये कि जब हम गहराई में जाके ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो हमें बहुत सारी वो बातें मिल जाती है कि जिसको लोगों के सामने लाना और उनके सामने पेश करना निहायत जरूरी हो जाता। मेरे भाइयों, चूंकि इत्तिहाद उम्मत कौमी यकजहती के उन्वान से प्रोग्राम किए जाते, उसके बावजूद भी नफरतें बढ़ती जा रही, डे बाई डे नफरतें बढ़ती जा रही। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही है, आप दुनिया की किसी भी किताब को उठाकर देखिए, आप अलैहिस्सलाम का मैसेज वहां पर आपको जरूर नजर आएगा, किसी न किसी दर्जे में तो आएगा। बहुनाम जन्मनामन्ते, कई जन्म के बाद आखिर में ज्ञानवान माम परपद्दीयते, जो इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवः, वो ज्ञान किसी का नहीं, वासुदेव का है, वो ज्ञान कृष्ण का है, वो ज्ञान विष्णु का है। समहत्मा, वो इंसान महान है, सुदुर्लभ, और वह इंसान बड़ा दुर्लभ का मतलब खुश नसीब है, वो इंसान जिसको मेरा ज्ञान हासिल होता है। और आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला का ज्ञान हासिल हुआ, जो खबरें अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कई जगह में कहा, हमने आपको चुना है, आप खुश नसीब हैं कि हमने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको हमने चुना है, आखिर जमाने में चुना है। बहुनाम जन्मनामन्ते मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाले, लोगों को बताने वाले। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मेरे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाइयों, आप पढ़िए कुरान को, आप पढ़िए गीता को, बहुत से जगह के ऊपर सिमिलरिटी मौजूद आपको मिलेगी, इत्तिहाद की बातें मिलेंगी, मोहब्बत की बात मिलेंगी। आप उनकी बातों पर तवज्जो न कीजिए जो मीडिया के जरिए से आपको बेवकूफ बनाते हैं, या किसी एक तबके को बेवकूफ बनाते हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म से हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बात करते। हम अल्लाह बोलते हैं, आप ईश्वर बोलते हैं, आप भगवान बोलते हैं, हम खुदा बोल देते हैं, हम प्रोफेट मोहम्मद बोलते हैं, खातमुन नबिय्यीन बोलते हैं, आप अंतिम महर्षि बोल देते हैं। कौन सा फर्क है? कोई फर्क तो नहीं है। हम हज करने जाते हैं, आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हम रोजा रखते हैं, आप व्रत रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, आप दान देते हैं, हम हज करने जाते हैं तो सर के बाल को छोटे करते हैं, आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं, आपके किसी रिश्तेदार की या बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा सर को मुंडवाता है। हम हज में जाते हैं, एहराम में 2 कपड़े पहनते हैं, आप जाते हैं तीर्थ यात्रा में तो आप भी गेरुए रंग का 2 कपड़ा पहनते। मेरे भाइयों, क्या ये सिमिलरिटी नहीं है? हम जाकर आब ज़मज़म को लेकर आते हैं। आप जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं या आप जाते हैं कहीं हरिद्वार जाते हैं या बिहार में, झारखंड में देवघर जाते हैं,
वहां से गंगा जल लेकर आते हैं। And there is some quite different and between and these activities around Islam and Muslim है, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में लिंक जरूर है एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर कौन है वो लोग जो अलग करते, कौन है वो लोग जो नफरत की बात करते, कौन है वो लोग जो आपको मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से जोड़ने की, तोड़ने की बात करता। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या आपके धर्मशास्त्र के खिलाफ और मुसलमानों के भी बहुत से पैगामात और बहुत से मकामात में बहुत सारी अहादीस है उनके खिलाफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तो ऐसे ऐसे अहादीस मौजूद है इंसानियत के ऊपर, जब आपके सामने उसका एक्सप्लेनेशन होगा तो आप कहेंगे कि मौलाना यकीनन आप सही कह रहे। आदम की औलाद, आदमी क्यों बोलते हैं लोगों को? इसलिए कि आदम की औलाद, हिंदू भी आदमी, मुसलमान भी आदमी। यू आर आदमी बिकॉज यू रिलेटेड एंड यू, आप किन से जुड़े हैं? आपका रिश्ता आदम से जुड़ा, इसलिए आदमी बोल देते हैं। अब खामखा जनाब इल्जाम लगा देते कहां पे? अब एक हवा बन पड़ा हमारे मदारिस की तरफ। मैं मदरसे का पढ़ा लिखा, मैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पर अमल करने के लिए मकतब बनाया जाता। इस मकतब को थोड़े बड़े शक्ल में मदरसा बना दिया जाता। मदरसा इसमें ज़र्फ है, मदरसा, मदरसा, मदरसतुन, इसमें ज़र्फ की जगह, मतलब जहां पर दर्स दिया जाता है, सबक पढ़ाने की जगह, उसको मदरसा बोलते हैं। और मदरसा उमूमन चलता है लोगों के चंदों से, हमारे और आपके चंदे से। कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 1 रुपए, कोई 2 रुपए दे दिया, मदरसा चलता है। ज़कात से, सदकात से मदरसे चलते हैं। और मदरसा इस्लाम में इसलिए है ताकि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह के नबी को जो सबसे पहले वही आई उस पर अमल हो, और जो पूरी शरीयत है इस्लाम का उसको लोग, हमारे बच्चे जान सकें कि कुरान में क्या है, अहादीस में क्या है, उसको जान सकें। हम अल्लाह को एक मानते हैं, कैसे दलील क्या है उसको जान सकें। हम आखिरत को मानते हैं, मरने के बाद अल्लाह के सामने जाना है, हम उसको जान सकें। हम नमाज पढ़ते हैं, दलील क्या है उसको जान सकें। हम रोजा रखते हैं, दलील क्या है उसको जान सकें। नमाज कैसे पढ़ेंगे हम उसको जान सकें। मामलात कैसे करेंगे उसको जान सकें। लेन देन है, कर्ज है, एक दूसरे के मामलात हैं, एक दूसरे से रिश्तेदारी है, उसको हम जान सके। इसलिए मदरसे का वजूद। अगर किसी को गलतफहमी है किसी मदरसे या मकतब के बारे में, या अगर किसी को लगता है कि हिंदू भाई के खिलाफ, सिख के खिलाफ, जैन के खिलाफ, बौद्ध के खिलाफ मदरसे में तालीम होती है, मैं उनको दावत देता हूं, कम विथ मी, आइए, एंड आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल शो द एवरी मदरसा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द अर्थ, इंडियन अर्थ, हमारी भारत की जमीन पर जितने मदरसे हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं। मदरसों के अंदर, दुनिया के अंदर कोई तालीमी इदारा ऐसा नहीं जहां फजर की अजान से 1 घंटा पहले पढ़ाया जाता हो, ईश्वर का नाम लिया जाता हो। कसम खाकर मैं कहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मदरसे हैं, और फजर से पहले मेरी खुद तालीम हुई 8 साल के उत्तर प्रदेश, हापुड़, दारुल उलूम देवबंद, सहारनपुर में। और मदरसों के अंदर खाने का जो निजाम होता है, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने का अच्छा मेन्यू बन गया, वरना ऐसी दाल मिलती है कुछ कुछ मदरसों में, अल आदसुन अल्लज़ी यजूज़ु बिहिल वज़ू, ऐसी दाल कि अगर आप उनसे वजू कर लें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पानी से वजू किया है कि दाल से वजू किया। वजू जायज हो जाए, लेकिन बच्चे अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए, अल्लाह की तालीमात को हासिल करने के लिए, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए बच्चे उन दालों को पीते हैं और मोटी मोटी और कच्ची रोटियां खाते। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद खाया है, मैंने ऐसी दालें खाई हैं
जब हम पढ़ते थे बिहार के मदरसों में तो चावल वहां खिलाए जाते थे, उसके साथ सफेद सफेद कीड़े भी आते थे। उस्ताद मोहतरम से शिकायत करते, सर आई कंप्लेन यू, ये चावल के साथ कीड़ा है। उन्होंने कहा कि आज पढ़ाई का जमाना, पढ़ने का जमाना है बेटे, ये कीड़ा खाकर तुम पढ़ोगे तो एक दिन मोती की तरह तुम चमकोगे दुनिया के अंदर। खा जाते थे हम लोग, बच्चे थे, बल्कि यूं कहिए कीड़े खा खा कर तालीम हासिल की जाती। नाश्ते में कभी कभी वो जो नान मिलती है, रोटी मोटी होती नान उसको बोलते हैं, उसके साइड में कभी कभी कच्ची रह जाती है, उसको तोड़ कर रख देते हैं। कहाँ? बोरी में, गेट के सामने, दरवाजा उसमें रूम के गेट के रूम के सामने में लगा देते, उसको बच्ची, उसको हाशिया बोलते हैं, उसको डाल देते वहां पे। लेकिन बहुत बच्चों को हमने देखा, बहुत बच्चे के, मैं अपनी बात बताऊं, जब पैसे खत्म हो जाते थे तो सुबह को सब सोता था तो उन बोरियों में से वो सूखे हुए हाशिया निकाल निकाल कर तब खाकर पढ़ने के लिए जाते थे, नाश्ता करते थे उससे। इन मदरसों पर आरोप नहीं। रही बात तहकीक की, सर्वे की, बहुत अच्छी बात, गवर्नमेंट करे, तहकीक करे, सर्वे करे, कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार है, उनको करना है, करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दारुल देवबंद का भी सर्वे हुआ था किसी जमाने में। लेकिन खामखा छोटे मासूम बच्चे नाजरा पढ़ रहे हैं, कोई यूट्यूबर चला जाता है, कोई मीडिया वाला चला जाता, जाके पूछता, बेटे जरा बताओ तो हमारे भारत में, हमारा भारत कब आजाद हुआ था? एक बहुत छोटा नूरानी कायदा पढ़ने वाला जो अलिफ बा ता सा जीम हा का वो पढ़ता, उसको अगर पूछेगा कि बताओ कौन सी तारीख को भारत का संविधान कबूल किया गया था, उसके सामने तो तारे नजर आने लग जाएंगे। हमको अलिफ बा ता सा याद नहीं हो रहा, ये कौन सा फलसफा पूछ रहा है हमसे। मदरसे का बच्चा, उसको ये पूछेंगे कि अलिफ का मखरज क्या है, अलिफ को कैसे पढ़ा जाता है, अलिफ का मखरज जौफे दें, बा का मखरज दोनों होंठों की तरीका हिस्सा, तो बच्चा बता पाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि नहीं, इन मदारिस में जो तालीमी जो निसाब है, जो पढ़ाए जाते, बस सिर्फ अरबी और दिनियात। ठीक है, इस वक्त 1866 के बाद से जो मदरसे हमारे भारत में स्टेबल हुए, वहां पर तो ये दर्स निजामी है, खुसूसन ज्यादा तौर पर ध्यान दी जाती है कुरान और शरीयत के ऊपर। नहो सर्फ ग्रामर पढ़ते हैं कुरान को समझने के लिए। बहुत से मदरसे हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह से, जहां पर कुछ न कुछ अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं, कुछ न कुछ किसी न किसी दर्जे में साइंस वगैरह ये सब पढ़ाया जाता है, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, इल्म रियाजी पढ़ाया जाता है, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है बहुत से मदरसे में। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर सारी दुनिया की सारी चीजों का उलूम और फनून मौजूद, उलूम भी मौजूद और फनून भी मौजूद। मैं दलील पेश करता हूं आपके साथ। जिन लोगों को लगता है कि मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वाले गूंगे और बहरे होते हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले अंग्रेजी नहीं बोल सकते, मैं मदरसे का पढ़ा लिखा एक तालिब इल्म हूं। राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। अल्लाह की जात पर भरोसा करके बोलता हूं। मुझे आप कहेंगे कि मौलाना यू हैव टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए आपको स्पीच देना है, तो इंशाअल्लाह मैं कहूंगा आई एम रेडी टू स्टैंड, आई वांट टू बी स्टैंड हियर, आई एम एबल टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन दिस टॉपिक वी हैव टू गिव स्पीच। मुझे कौन सी टॉपिक पर, कौन सी जुबान पर देना, किससे बात करनी है बताइए। आप कहेंगे कि मौलाना आपको संस्कृत बोलना है, तो मैं बेसिक सेंटेंस आपको बता सकता हूं कि मैं इस वक्त स्पीच दे रहा हूं। अहम वदती, अहम पढ़ती, अहम खदती बोलते, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। मम नमः अब्दुल्ला, मम गुरुहम, जो कि हाट सीमांचल संस्कृत है। संस्कृत में ये लड़के, एशा बालका, ये लड़का, सा बालका, वो लड़का, एशा बालिका, ये लड़की, सा बालिका,
वो लड़की, ए तत्गुरु हम ये घर, तत्गुरु हम वो घर। संस्कृत के छोटे छोटे सेंटेंस भी बताऊंगा। मैं सबसे पहले when I was, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि 13 साल तक मदरसे में रहकर मैंने कुरान को सीखा। कुरान के बाद 7 ज़ुबान में कुरान नाजिल की गई। इन्ना उन्ज़िलल कुरान वाला सबाती अहरूफिन, 7 ज़ुबान में कुरान पढ़कर मैं सुना सकता हूं आपको। उसके बाद फिर पूरे अरबी अव्वल से लेकर दौरे हदीस तक पूरी फजीलत की नहू सर्फ को हमने पढ़ा। उसके बाद फिर इफ्ता के बाद फिर हमने डिप्लोमा 10 साल का कोर्स 2 साल के अंदर किया। उसके बाद फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर रहकर हमने संस्कृत की छोटी छोटी ग्रामर को और उनके व्याख्या हमने लोगों के प्रोफेसर शिशी जी के सामने हमने उसको सीखा। इंग्लिश तो हमारे कई सारे प्रोफेसर गुजरे, उनके सामने हमने इसको सीखा। लेकिन बिफोर दैट एंड आई कंप्लीटेड, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन मदरसा। मदरसे के अंदर हमने खर्च किया और मदरसे का पढ़ा लिखा बेवकूफ नहीं होता। मदरसे का पढ़ा लिखा बहुत बड़ा केमिस्ट्रियन होता। उठाओ तारीख दुनिया की, दुनिया आपको बताएगी। जाबिर इब्न हय्यान जो दुनिया का सबसे बड़ा कौन था? अल-केमिस्ट था। केमिस्ट्री का फादर कौन? केमिस्ट्री के फादर का नाम जाबिर इब्न हय्यान। मदरसे का पढ़ा लिखा था कि नहीं था? उठाइए आप तारीख, उठाइए उनकी खालिद बिन यजीद। खालिद बिन यजीद ये पोते थे अमीर मुआविया के। दुनिया की सबसे पुरानी जुबान, पुरानी किताबों का ट्रांसलेशन दुनिया की सारी जुबान के अंदर करने वाला ये मदरसे का पढ़ा लिखा। इसको एक तरफ कीजिए जनाब। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, कौन नहीं जानता अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी को? आपको ताज्जुब होगा, एक बहुत बड़ी बीमारी चेचक है। चेचक इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर हो जाए तो अगर वो इंसान सही टाइम पे उसको दवाई मिल जाए तो ठीक, वरना एक जमाने के अंदर जैसे भी कोरोना से हम लोग बचे, चेचक एक जमाने में एक इन्फेक्शन था, एक बड़ी बीमारी थी। लेकिन इस चेचक की दवाई अगर किसी ने तैयार की, इस चेचक के ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने अगर किसी ने फार्मूला पेश किया, उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। यही नहीं जनाब, दवाई में जो अल्कोहल डालते, इस अल्कोहल का बानी कौन है? इस अल्कोहल का मूजिद का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। यही, इसको छोड़िए, पथरी हो जाए आपके गोल ब्लैडर में, आपके मसाना कमजोर हो जाए और आपके ऑर्गन्स कमजोर हो जाए, तो इसके ऊपर सबसे मजबूत तरीन किताब किसकी लिखी हुई है? इसी अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी की। आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला झूठ बोलते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उठाइए 1923 की रिपोर्ट, तिब्बी कांग्रेस इजलास लंदन के अंदर मुनाकिद हुई थी। उस इजलास के अंदर डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना गया था तो यही अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, जो एक मदरसे का पढ़ा लिखा था। मेरे भाई अबू मंसूर को, अबू मंसूर अली ईरानी को कौन नहीं जानता? अबू मंसूर अली ईरानी, आज की तारीख में आयुर्वेदिक दवाइयों का नाम किसने परिचय कराया दुनिया को? 500 दवाइयां लिखी, उस दवाइयों के एक किताब बनाई उन्होंने। उस किताब का नाम किताबुल अदविया रखी। किताबुल अदविया, ऑर्गेनिक इंडिया, मजबूत दवाई मानी जाती, ब्रांडेड दवाई मानी जाती है आयुर्वेदिक की। इस आयुर्वेदिक का नाम ऑर्गेनिक इंडिया और इनऑर्गेनिक इंडिया, इंडिया बाद में जुड़ा है, इंडिया में आने के बाद, वरना ऑर्गेनिक नाम है। ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक दवाई को बोलते हैं। आयुर्वेदिक दवाई की 500 दवाई की खोज किसने की? यही अबू मंसूर ने, जो 9 साल की उम्र में मदरसे में दाखिला लिया था, मदरसे में पढ़कर तब बाहर निकला तो दुनिया का एक महान डॉक्टर बना, जो 500 दवाइयों के नाम तलाश किए, रिसर्च की, तहकीक की और किताबुल अदविया नाम लिखे। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनको ऐसा लगता कि इन मदरसों के अंदर सिर्फ रोटियां खिलाई जाती, इन मदरसों में नफरत की बात की जाती, खुदा की कसम भूल जाइए। अंग्रेज के सामने सीना तान कर कोई खड़ा था तो मदरसे का पढ़ा लिखा मौलाना कासिम नानोतवी खड़ा था। अगर अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कोई खड़ा था, अपने
बाजुओं को मजबूत करके इस देश को बचाने के लिए कोई खड़ा था तो उसका नाम मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही था, जो एक मदरसे के प्रोडक्ट थे। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज लाखों बच्चे पढ़कर निकलते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उसको भी वजूद में लाने वाला अगर कोई था तो मदरसे का पढ़ा लिखा सर सैयद अहमद खान था। कौन नहीं जानता मौलाना ममलूक अली नागर को, अंग्रेज के ठोक फेंके हुए टुकड़ों को अलग करके कहा कि हम इस देश की इस मट्टी के गुलाम हैं, तुम्हारे पैसों के गुलाम नहीं हैं। उन्होंने मेहनत करके 2 बच्चे तैयार किए। कौन? एक वही मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और एक मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। मेरे भाइयों, मदरसे का पढ़ा लिखा था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह के पोते शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह मदरसे के पढ़े लिखे सबसे पहले देश के लिए कुर्बान हो गए। कहाँ के पढ़े लिखे? मदरसे के पढ़े लिखे। सैकड़ों वाकयात है, बताया जा सकता है, लेकिन मैं कहूँगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को एतराज़ात बहुत सारे होने लगे हैं, एतराज़ करते हैं कि नहीं मदरसे में ये हो रहा है, मदरसे में वो हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों के सामने में। साइंस में हम मदरसे के बच्चे पीछे नहीं होते, आगे रहते। इनकी जो IQ है, 3 महीने में बच्चा कुरान याद कर लेता और भी किताबें याद कर सकता। और बहुत सारी अच्छी बातें वेदात में मौजूद। मैं वेदों को बहुत बारीक से पढ़ता हूँ। अभी जो मैंने आपके सामने एक मंत्र, एक श्लोक लाया, बहुनाम जन्म नामत, एक मंत्र और पढ़ा था मैंने, उसकी भी बहुत सारे अच्छे। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम, श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय का 18 और 19वां मंत्र श्लोक। और शुरू में जो मैंने मंत्र पढ़े, अब से पहले शायद कहीं नहीं पढ़ा हमने, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंत मनादि विश्व कुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम यस्स विद्या यस्स सनातनी सनातनी, हमेशा से सच का, हमेशा से आसमान से जमीन पर आने वाले धर्म का साथ दो और धार्मिक बनकर अपनी जिंदगी गुजारो। बहुत अच्छी बातें कही गई, लेकिन कौन बता सकता जो पढ़ा लिखा हो, मदरसे में पढ़ेगा, अच्छा आलिम बनेगा, अच्छा हाफिज बनेगा। पहले ये सब होता था, अभी जो हमने इनके नाम लिए ना, बल्कि 10 साल की उम्र में एक बच्चा हाफिज बना, बहुत गरीब घर से। उस बच्चे ने आगे चलकर 10 साल की उम्र में हाफिज बन गया। 10 साल की उम्र में बहुत गरीब घर का बच्चा, उसके बाद फिर वो इतना महान, इतना बड़ा फिजिक्स और बायोलॉजी का माहिर भी बना। उसके साथ साथ डॉक्टरेट में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इसके ऊपर एक किताब लिखी, उस किताब का नाम अल कानून। इस किताब में 10 लाख वर्ड हैं। कितने? एंड दिस बुक हैज 10 लाख वर्ड्स इस किताब में। And there are 5 chapters of this book and has been written this book name is Sheikh Hussain Ali Ibn Sina, बू अली सीना जिसको बोलते हैं। 10 साल की उम्र में हाफिज बना और आज भी इनकी किताब का नाम अल कानून। ये किताब आज भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। कहाँ का पढ़ाओ? मदरसे का पढ़ाओ। इन चीजों को नहीं देखेंगे, खामखा भी देख लेंगे। जनाब बताओ बाबू, तुम क्या पढ़ते हो? इंग्लिश जानते हो, मैथ जानते हो? मैथ को उर्दू में क्या बोलते हैं? रियाजी बोलते हैं। मैथ को रियाजी के नाम से जाना जाता था। हम लोग आसान लफ्जों में हिसाब किताब बोल देते हैं। कुरान में इसका वजूद है, सब कुछ मौजूद है। कुरान करीम फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल,
साइंस कुरान में है वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीजों को पैदा करता है या करेगा। यखलुकु फ़ेल मुज़ारे हुआ ज़मीर पोशीदा हुआ, इसमें अल्लाह यखलुकु अल्लाह पैदा करता है या करेगा, मा उन चीजों को ला तालमून यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। अल्लाह ऐसी चीजों को पैदा करता है। आज कैमरा अगर पैदा हुआ, ये भी कैमरा इब्ने हैसम का बनाया हुआ, ये कैमरा ये हमारे मुशायरा मीडिया वाले भाई साहब के हैं, भाई कामरान भाई यहाँ पे, ये भी कैमरा इब्ने हैसम का बनाया हुआ। इब्ने हैसम शरारती थे, मदरसे का पढ़ा हुआ इब्ने हैसम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टीफन ब्रैडली एंड ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, वो किताब मेरे पास है 336 सफ़े की है, द ग्रेट एंड फर्स्ट साइंसदान ऑफ अ मुस्लिम एंड ही नोज लॉट ऑफ थिंग अबाउट ऑप्टिकल्स, कैमरे के ऊपर, चश्मे के ऊपर, उनकी किताब इल्म बसरियात। जब तक इनकी किताब ना पढ़ाई जाए तो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। इल्म बसरियात, ये किताब ना पढ़ाई जाए तो मैं 50 नाम गिना सकता हूं जो मदरसे के पढ़े हुए जो साइंसदान थे, बड़े डॉक्टर्स थे, बड़े फलसफी थे, बड़े मुअर्रिख थे, मैं गिना सकता हूं। और मैं उनको गिनाऊंगा जो मदरसों को खामखा इल्जाम लगाकर बदनाम करेगा। कानून का काम है, बेचारा कानून करेगा। हमारे इस देश में रहते हम कानून का पालन करते हैं, जब चाहें आए हमारे मदरसे को देखें, जांच कर सकते हैं। लेकिन अनाप शनाप मीडिया वाले घुस जाते, जब भूखे रहकर हमारे उलमा चंदा करते थे उस वक्त तुम कहां गए थे? आज तुम न्यूज बनाते और अपने टीवी में चलाते, तुम्हारी टीआरपी बढ़ जाती, पैसे मिलते हैं तुम्हें। हमारे मदरसों को गलत तरीके से पेश मत करो, हिंदू मुसलमानों के रिश्ते को गलत तरीके से पेश मत करो। हमारे बीच में बहुत पुराना रिश्ता है, हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, वो भी आदम की औलाद, हम भी आदम की औलाद। नहीं तो पढ़ा जाए भविष्य पुराण के उस मंत्र को जिसमें पढ़ा गया, जिसमें कहा गया ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, दोनों के दोनों ओम और हवियावती अम्मा हव्वा गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में उन्हें रखा गया, कली द्वारा ठग लिए गए तो प्रधान नगर से बाहर दुनिया के अंदर भेजा गया, उनको भविष्य पुराण में कहा गया। हमारे कुरान में भी साफ लफ्जों में यूं कहा गया, हमारे हिंदू भाइयों, हमारे कुरान में भी ये मैसेज मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से बनाया, बनाने के बाद इनको जन्नत में रखा, हस्बैंड वाइफ वहां पर रहने लगे। लेकिन वहां पर कहा गया कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन वहां पर शैतान अलग तरीके से बहकाकर फुसलाकर उस दरख्त के करीब ये कहा कि करीब जाने से मना किया, लेकिन खाने से तो मना नहीं किया ना, तो खाओ, तुम खाओगे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। जब उन्होंने उनसे चूक हुई, उनसे गलती हुई, जब वो दाना उन्होंने खा लिया तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सजा के तौर पर दुनिया में भेज दिए गए। सेम वही मैसेज है जो भविष्य पुराण में, गुरुर पुराण में कहा गया ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। यहाँ पर कुरान कहता है कि हमने तुम्हें पैदा किया है खनखनाती हुई मिट्टी से, बसती हुई मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है। आदम बनाए गए, उनके बाएं पसली से हव्वा पैदा की गई, जन्नत में दोनों रखे गए, शैतान के जरिए से दोनों के दोनों ठग लिए गए और उन दोनों को बाहर कर दिया गया कि जाओ तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ, तुमने खिलाफ वर्जी की, कानून और ज़ाब्ते को तोड़ा। इसीलिए हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच में पुराना रिश्ता है, इस रिश्ते को दागदार मत करो। इस मोहब्बत, मेरे स्कूल में जाइए, मेरे स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर मैं धर्म के एतबार से आई एम मुस्लिम और नेशनलिटी के एतबार से आई एम ए ग्रेट इंडियन, आई एम ए ग्रेट भारतीय, मैं इंडियन हूँ।
एज अ मुल्क, एज अ कंट्री के एतबार से मैं भारतीय हूँ, लेकिन धर्म के एतबार से आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ धार्मिक पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ फाइट, आई वांट टू बी फाइट इन द फ्यूचर। मैं एक अच्छा बनना चाहता, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं धर्म के एतबार से एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं नेशन के एतबार से आई एम इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंडियन हूँ इस देश में। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि खुदा के वास्ते कभी भी गलतफहमी फैलाने की कोशिश मत कीजिए। कोई अगर पूछता है तो इस्लाम क्या कहता है दूसरों के बारे में, अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले हमसे सवाल किया एक बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान ने कि मौलाना व्हाई डज इस्लाम से Why does Islam say an other religion in the world? इस्लाम दूसरे धर्म के बारे में क्या कहता है, हिंदू भाई के बारे में क्या कहता है, जैन के बारे में क्या कहता है, क्रिश्चियन के बारे में क्या कहता है। हमने कहा कि भाई वो कहता है जो किसी धर्म में शायद वो पैगाम ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक कहा कि दुनिया के इंसानों, ए मुसलमानों, बल्कि लफ्ज तो कहीं पर मुसलमान का है, कहीं पर पड़ोसी का। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान वो है जिससे मुसलमान है, लेकिन बाज मुफस्सिरीन हदीस ने ये बात कही है कि इससे सिर्फ मुसलमान मुराद नहीं, इससे इंसान मुराद है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी हाथ से, उसकी जुबान से किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। अ कंप्लीट मुस्लिम डज नॉट हार्म अदर मुस्लिम, अदर पर्सन, किसी दूसरे को कोई तकलीफ न पहुंचे। सच्चा मुसलमान वही है। एक और पैगाम अल्लाह के नबी ने फरमाया और ये कहा कि मुसलमानों याद रखना मेरी बात को, ला यदखुलुल जन्नत, तुम ये मत समझना कि आई एम मुस्लिम, आई बिलीव इन वन खुदा, आई बिलीव इन वन गॉड, हम एक अल्लाह को मानते हैं तो हम जन्नत चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे घर के करीब में अगर कोई संदीप नाम का शख्स है, अगर कोई जॉर्ज नाम का कोई क्रिश्चियन है, अगर कोई जैनी है, कोई बौद्ध है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षेत्रीय है, कोई किसी भी धर्म का है, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई इंसान है उसको तुम्हारी वजह से अगर तकलीफ पहुंचती है तो ला यदखुलुल जन्नत कद ला यदखुलुल जन्नह, तुम कभी भी जन्नत नहीं जा सकते, इसलिए कि तुम्हारे जुल्म से तुम्हारा पड़ोसी अगर तकलीफ में है तुम जन्नत नहीं जा सकते। हमने कहा कि प्रोफेसर साहब ये इस्लाम कहता है, इस्लाम से एंड इस्लाम से टू अदर पर्सन, इस्लाम से कंप्लीट रेस्पेक्ट एवरीवन एंड रेस्पेक्ट एवरी पर्सन, हर किसी का सम्मान करो एज ए इंसानियत, एज ए मानवता, एज ए ह्यूमैनिटी। इसीलिए कि हर किसी को इस धरती के ऊपर एक अल्लाह ने, एक ईश्वर ने पैदा करके इस दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में कह दिया, पड़ोस में हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो, अगर तुम हो तुम्हारा पड़ोसी है तो उसका ख्याल रखो, बीमार पड़ जाए, भूखे प्यासे हो तो उसको खाना ले जा करके दो, अगर किसी परेशानी में है तो उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ। बताओ दुनिया वालों, किसी मजहब में ये तलकीन शायद नहीं होगी कि तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, पैराडाइज नहीं जा सकते। बाइबल से पूछो, नहीं बताएगा बाइबल। दुनिया के और ऑथेंटिक धर्म से पूछो। हमने बाइबल पढ़ा, हमने ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद भी पढ़ा और अब भी पढ़ता हूँ। हमने अवस्था को पढ़ा, हमने दसातीर को पढ़ा, हमको ये पैगाम नहीं मिला मेरे भाइयों। अगर कहीं पैगाम मिला, इतना कहाँ है कि दूसरे का सम्मान करो, लेकिन ये नहीं कहा है कि तुम जन्नत नहीं जा सकते अगर तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में, जन्नत नहीं जा सकते। ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अगर किसी का पड़ोसी मामून ना हो किसी मुसलमान का तो वो जन्नत नहीं जा सकता। ये प्रोफेट मोहम्मद का पैगाम। इसीलिए कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कि वो जगतपति थे, वो जगतपति प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम मुकम्मल तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानने और समझने के लिए हम अपने बच्चों को मदरसे के अंदर भेजते हैं। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने कितने नंबरात हासिल किए नीट में देखा होगा आपने, एक बच्चा हाफिज कुरान बेंगलोर का, वो 680 नंबर लाया।
720 का होता है नीट का एग्जाम। इस बार तकरीबन 18 लाख बच्चे बैठे, उसमें से बहुत सारे हुफ्फाज भी थे और हमारे बहुत सारे हमारे इस मुल्क के नौजवानों ने कामयाबी हासिल की। MBBS डॉक्टर बनने के लिए तकरीबन करोड़ों रुपए खर्च हो जाते, लेकिन जब बच्चा नीट पास कर लेता है तो बहुत सस्ते में उसका काम हो जाता है। हाफिज कुरान, जहन तेज होता है। हमारे बच्चे हर फील्ड में, हर मैदान में कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं, देश का नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसकी सख्त जरूरत। लेकिन ये कहूंगा इस यकजहती की प्लेटफॉर्म से खुदा के वास्ते मदरसे के नाम पर, मकतब के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं। प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। इसी गांव का एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने प्यार से रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मिलकर रहते हैं। और ये मोहब्बत होनी चाहिए, मिले हम आपस में। ये नहीं कि आर यू मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, इसकी भावना ही नहीं होना चाहिए, जरूरत ही नहीं, एकदम मिलकर रहिए। कल हम राजकोट के लिए बैठे, बागडोगरा से, सिल्लीगुड़ी से राजकोट के लिए, तो हमारे करीब में जो था तो वो लेस चिप्स लाया, फाड़ करके अपना खाने से पहले हमको दे रहा है कि मौलाना लीजिए खाइए। ये मोहब्बत होनी चाहिए, इसकी जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको सिखाया था कसरत के साथ। श्री रामचंद्र जी ने भी ये पैगाम दिया था, श्री कृष्ण जी ने भी ये पैगाम दिया था। हाँ, कहीं पर बुरा होता है तो उसको देखकर फिर बैठने की जरूरत नहीं, आवाज फिर बुलंद करने की जरूरत है। कानूनी संवैधानिक दायरे में रह करके आवाज बुलंद कीजिए, कार्रवाई कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पर जुल्म होता है, आप पर ज्यादती होती है, कोई करता है, अगर समझाइए उसको, अमन तरीके से हर काम कीजिए, इंशाअल्लाह हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। दो तरफा, दो नजरिया नहीं, एक पर बैन लगाते एक को छोड़ते, ये नहीं चलेगा। एक के हाथ में हथकड़ी, एक के हाथ में हथकड़ी नहीं। कुरान की तालीम होती, हदीस की तालीम होती, इसकी इजाजत है आर्टिकल 30 में। All minorities whether based on religion shall have the right to establish administration, educational department on their choice। भारत के संविधान का दफा 30 है कि नहीं? दफा 30 में भी का प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर नफरत करना, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, ये भी गलत है कि नहीं? ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे नबी ने कहा, अजमी हो कि अरबी हो, कहीं का भी हो, अल्लाह के नजदीक वही मुहतरम और मुकर्रब है जो अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह के नजदीक जितना बड़ा अल्लाह से डरेगा, गुनाहों से बचेगा, अच्छा काम करेगा, वही अल्लाह के नजदीक महान होगा। हमने शायद किसी तकरीर में ये बात कही थी, यही पैगाम गुरुर पुराण में साफ लफ्जों में कहा गया, 7872 साल पहले कहा गया, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्विश्चियम ते चचस एक एवात्र पति पर जानाम कथम पुनर्जति कीर्त पर भेदा। कि ईश्वर के नजदीक कर्म महान होता, ईश्वर के नजदीक नाम महान नहीं होता, ईश्वर के नजदीक आपका कार्य एक्सेप्टेबल होता, ईश्वर के नजदीक आपका ओहदा एक्सेप्टेबल नहीं होता, ईश्वर के नजदीक आपका पुण्य माना रखता, ईश्वर के नजदीक आपकी दौलत, आपके पैसे महान नहीं होते। ये गुरुर पुराण का ये पैगाम है, ये गुरुर पुराण का ये पूरी दुनिया को ये प्रेरणा हासिल करना चाहिए। हमारे हिंदू और हमारे क्रिश्चियन, हमारे जैन के भाइयों को यही पैगाम तो देना चाहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जनाब हर जगह पर कसने की, हर जगह पर पूरी दुनिया में यही नहीं, कभी तो टोपी पर, कभी दाढ़ी पर, और कभी शेरवानी पर, कभी जनाब कुर्ते पैजामे पर। नहीं जनाब, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कहां सोना है, कहां घर बनाना है, इन सब के ऊपर हम ऑल इंडियन पर्सन
फ्रीडम, सबके सब फ्री हैं, सबको सब इजाजत है अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की। कोई किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता, कोई किसी को जबरदस्ती किसी धर्म का पाबंद नहीं बना सकता, इस्लाम भी नहीं बना सकता किसी धर्म को मजबूर करके किसी धार्मिक इंसान को कि नहीं तुम कलिमा पढ़ो। इस्लाम मना करता है साफ लफ्जों में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तालीम का झंडा बुलंद करते हुए कहा लोगों को कि लोगों, अल्लाह का ये पैगाम है, अल्लाह के तरफ से मैं भेजा गया हूँ, उस अल्लाह की बंदगी करो। अल्लाह एक है, दलील कुरान में है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। हमारा अकीदा ये भी है कि फरिश्ते अल्लाह के मखलूक हैं। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही। हमें फरिश्ते के ऊपर ईमान और आस्था है तो दलील हमारे पास है। क़यामत पर हमारा आस्था है तो हम दलील पेश करते हैं। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। हम अल्लाह की वहदानियत पर, किताब पर, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। अल्लाह तबारक व तआला के शरीयत पर हमारा एतक़ाद है। दलील कुरान में है, मोहम्मद को हम आखिरी नबी मानते हैं। दलील अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी होने का कुरान में है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, नबी को रसूल मानते हैं। दलील कुरान में है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, नबी को कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं। दलील कुरान में है, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम जिना को हराम कहते हैं। दलील कुरान में है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। हम सूद को हराम मानते हैं। दलील कुरान में है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। हम ये सारे पर्दे को जरूरी मानते हैं। दलील कुरान में है कि वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। मेरे भाइयों, अब बताओ, किसी के ऊपर जिना की तोहमत लगाने को खामखा दलाइल के बगैर हम इसको गलत करार देते हैं, इसलिए कि कुरान ने कहा कि 4 गवाह पेश करो। हम अगर किसी चीज पर अकीदा रखते हैं तो दुनिया वाले सुनो, एक एक चीजों की दलील हमारे पास मौजूद। तुम्हारे पास क्या दलील मौजूद? यूरोप वाले से पूछिए, अमेरिका वालों से पूछो कि तुम्हारे पास कोई दलील है इन चीजों की? कोई दलील नहीं। बल्कि वो तो यूं कहते हैं कि एवरीथिंग अलाउड, एवरीथिंग आर अलाउड, सबके सिर्फ अलाउड है, जो करना है वो करो। जिना करो, बेपर्दा होकर घूमो, सूद खाओ। सूद को आज की डेट में क्या कहा जाता? इंटरेस्ट। जिना को क्या कहा जाता? लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन। इसको जिना का खूबसूरत नाम है, लिव इन रिलेशन, नाजायज ताल्लुकात। शराब को क्या कहा जाता? वाइन है ये, वाइन। डू यू वांट टू टेक वाइन? वाइन, बियर, वाइन, शराब। शराब पीने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता। फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। पर्दा नहीं, जरूरत नहीं पर्दे के ऊपर बड़ा वबाल चला जा। पर्दे के ऊपर कहा गया, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में बेटी पर्दे में रहे, बेटी इज्जत के साथ रहे, जिस घर में नारी का सम्मान हो, तो श्रीमद् भगवत गीता साफ लफ्जों में कहते हैं, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते रमन्ते। बसता है कौन? ईश्वर। जिस घर में बेटी की इज्जत होती। अब यहाँ तो कहते हैं कि जनाब हवाई चप्पल पहनकर एग्जाम देने के लिए आओ। सीबीएसई ये कहने लगे केरला में हवाई चप्पल पहनकर आने। तो मेरे भाइयों, बहुत सारी कहने की बहुत सारी बातें, इल्जामात बहुत सारे हैं, लेकिन बस इतना है, आज के मुसलमानों को एक पैगाम हम देना चाहते हैं, वो ये कि बस अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, अपने कानून भारत, कानून और संविधान के हिसाब से जिंदगी गुजारें। हम कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारे देश का नाम जुट जाए, मजहब इस्लाम बदनाम हो जाए, इस्लाम में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं उसकी भी। और फिर दूसरी बात ये, हम भी मुजरिम हैं, हम ज्यादा बड़े मुजरिम हैं,
वो इसलिए हम ज्यादा बड़े मुजरिम हैं, एक्सप्लेन करता हूं चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है। एक्सप्लेन करके मैं इंशाल्लाह जल्दी से अपनी बात खत्म करूंगा। हमको 2 घंटे का 3 घंटे बुलाइए, लेकिन मुनासिब टाइम दीजिए, 11:30 पे मत बैठाइए। तो बहरकैफ मौसम आप लोगों का फिर भी अच्छा रहा। जल्दी जल्दी में इंशाल्लाह जो टाइम बताएं उतने टाइम पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत जल्दी। मुजरिम हम हैं, असल हम लोगों ने एजुकेशन को बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है। हालांकि टोटल चीजों का वजूद हमारी शरीयत में मौजूद। हमारा एक हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन, मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं, मेरी बहुत ज्यादा उम्र नहीं, बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं। खान साहब बैठे हैं, ज्यादा जानते हैं, और भी आप में बहुत सारे विद्वान हैं, दानिश्वर लोग ज्यादा जानते हैं। हम चाहें अपने बच्चों को आलिम दीन होने के साथ साथ हाफिज़ कुरान बनाने के साथ साथ हम उसको ग्रेजुएशन तक तालीम दे सकते हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे मदरसों में अगर बच्चा अरबी अव्वल से या नदवे का कोई जो निसाब होता है उसके हिसाब से शुरू से लेकर टू द एंड 10 साल का या 9 साल का जो सिलेबस होता है, उस बीच में अगर हम चाहें एक 2 सब्जेक्ट, ज्यादा नहीं, एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप या 2 सब्जेक्ट ले लीजिए आप, हर साल 2 सब्जेक्ट पर तालीम हो तो बच्चा अरबी अव्वल से लेकर दौरा पहुंचते पहुंचते तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकता है। अगर कोई बच्चा, आप ये कहेंगे कि मौलाना ग्रेजुएशन व्हाट इज नीड टू ग्रेजुएट, क्या जरूरत पड़ी है इसकी, हम आलिम बनेंगे, हाफिज़ कुरान। अरे भैया, ग्रेजुएशन में क्या, आप ज्यादा एक मान के चलिए आपको हिसाब सिखाया जाएगा, तो हिसाब को क्या बोलते, रियाजी। और रियाजी का बहुत बड़े, सबसे बड़े रियाजी दां कौन थे? हिबतुल्लाह बगदादी, हिबतुल्लाह इब्ने बाजा, नाम सुना है हमने अपने पढ़ाई के जमाने में, लेकिन जब हम अभी तहकीक कर रहे हैं तो अरे ये सब तो नाम पढ़ा हुआ है हमारा। गुनाह नहीं है आप कहीं पर खड़े हो, मुशर्रा लिबास, सर पर टोपी, शक्ल में दाढ़ी, कुर्ता पैजामा हो, आपकी चॉइस अगर उसमें है, आलिम दीन है, मुशर्रा बनकर रहना भी चाहिए, रोल मॉडल होते हैं वो, नबी के बाद वही वारिस है अंबिया के। लेकिन कहीं खड़े हो तो खड़े होकर ऐसा ना लगे कि वो बोड़म और बुद्धू है, कुछ नहीं जान रहा। जब बात आए कुरान की तो कुरान की दलील पढ़िए, तफसीर कीजिए। जब बात आए फिक़ह की तो कोई मसला सामने आए तो मसले को वाज़ेह कीजिए। जब बात आए अंग्रेजी की तो अंग्रेजी के अंदर वजाहत कीजिए। जब बात आ जाएगी मॉडर्न और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तो सामने डटकर बात कीजिए। 1842 के अंदर आपको अलग किया है, आपको आपकी इन साइंस से, विज्ञान से, रियाजी से, मैथ से, डॉक्टरेट से। दुनिया के अंदर इलाज करने का एक ही तरीका था, कौन सा? दवाई का। दवाई, कोई बीमार आया, दवाई दी, इलाज हो गया। लेकिन एक महान इंसान आया मदरसे से पढ़कर, सर पर टोपी और पगड़ी, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। आई एक्सप्लेन, मैं तुम्हें बताता हूं इसका एक दूसरा इलाज बहुत आसान। ऑपरेशन के जरिए से, ऑपरेशन का जरिया, ऑपरेशन का तरीका और ऑपरेशन का मेथड पूछो दुनिया वालों से किसने इजाद किया, उसका नाम अबुल कासिम अज़-ज़हरावी। ऑपरेशन के जो आलात हैं, सीजर्स जिससे काटते हैं, जो कैंची, जो ब्लड है, पूछो किन से बनाया, किसी डॉक्टर से पूछे तो वह आपको कहेगा कि अबुल कासिम अज़-ज़हरावी के बनाए। ये अबुल कासिम अज़-ज़हरावी को यूरोप आज भी अल-कैस नाम से जानते हैं। अल-कैस अल-बुकसीस नाम से यूरोप के लोग अबुल कासिम अज़-ज़हरावी को जानते हैं। आज की तारीख में भी दवाई से इस्तेमाल, इलाज, ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन जब अबुल कासिम अज़-ज़हरावी आए तो इन्होंने ऑपरेशन का एक इलाज निकाला। और अबू मूसा आई सर्जन
किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो नहीं देख सकते, कैसे देखेंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन इस मोतियाबिंद की खोज और इसकी ऑपरेशन के जरिए इसका इलाज अगर किसी ने पॉसिबल किया तो उस शख्स का नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली नाम है उसका। दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन। ये मैं नाम ले रहा हूं मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, इल्जामात भी दूर हो और आपके अंदर प्रेरणा मिले। आप लकीर के फकीर मत बनो, बेहतरीन लॉयर बन सकते हो आप, बेहतरीन आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं आप, बेहतरीन आईपीएस बन सकते हैं आप, बेहतरीन डॉक्टर बन सकते हैं आप, बेहतरीन फकीह बन सकते हैं आप, बेहतरीन मुफ्ती बन सकते हैं आप, बेहतरीन काजी बन सकते हैं आप। दुनिया का बेहतरीन काजी कौन? जस्टिस ऑफ इस्लाम हजरत अली, उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अमीर मुआविया, ये सब वो नाम है दुनिया के जस्टिस एंड बड़े बड़े ग्रेटेस्ट पर्सन, ग्रेटेस्ट जस्टिस ऑफ इस्लाम जो इंसाफ करते थे। हजरत उमर ने तो अपने बेटे को सजा दी थी। आज की तारीख में कोई गद्दी में बैठता है, उसका बेटा अगर कोई गुनाह करता है, कत्ल करता है, तो अपनी ताकत की वजह से उसको निकलवा लेता, उसको बचा लेता। लेकिन उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील में जिसकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, उसके बेटे ने अगर गलती की ही, जुर्म किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं। पूछे वो डॉक्टर जो इस्लाम को कबूल किया था, कहां का? थाईलैंड का, नाम मैं शायद उसका भूल गया हूं। रमजान से पहले उसके बारे में हमने रिसर्च किया था, बताया था। जब उसने अपनी थ्योरी पेश की तो लोगों ने कहा कि सर, एक आलिम दीन ने कहा कि सर ये थ्योरी तो हमारे कुरान में। उसने कहा कि इज दिस इन योर कुरान? यस सर। प्लीज टेल मी, प्लीज शो मी, जरा दिखाओ कहां पे, प्लीज टेल मी क्या है, जरा बताओ। उन्होंने कहा कि आपकी थ्योरी का क्या? हमारी थ्योरी ये है कि अगर कोई जगह खराब हो जाए तो उसको सही करने के लिए उस जगह को हम गोश्त को निकाल देते, हड्डी को निकाल देते, दूसरा गोश्त लगाते, दूसरी हड्डी लगाते, ताकि दवाई काम करे। This is a Quranic. In this Quran is this message has been written and mentioned of Allah subhanahu wa ta'ala 1400 years ago. 1450 साल पहले, यानी 1400 साल पहले, 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। कहा बताओ, प्लीज टेल मी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा। मरने के बाद अल्लाह की निशानियों को जुटलाने वालों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। जब उसकी खाल जल जाएगी तो खाल पे आग असर नहीं करेगी, तो उस खाल को बदल कर दूसरी खाल डालेंगे ताकि आग उस पर असर करे, उसको दर्द हो जैसे दवाई। इज दिस मैसेज ऑफ द कुरान करीम? का यस सर, कुरान में है। वो बंदा हिजाज मुकद्दस में जाकर कहता है, आई वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द इस्लाम। हमारे कुरान में है, मैं कसम खाकर कहता हूं आपको। अगर आज कोई रोबोट बनाता है तो कुरान में है, अगर आज कोई मिसाइल बनाता है तो कुरान में है, अगर आज कोई नई चीज, अगर आज कोई स्पेस में पहुंचा है, स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया है, तो वह कुरान में मौजूद है। क्यों? वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। क़यामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे वो सब के सब आदम की औलाद हैं। और अल्लाह ने क़यामत तक बहुत सारी चीजों के उलूम और फनून हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया है, और वो नस्लन बादा नस्लिन वो चीजें मुंतकिल होती हुई जा रही है। 200 साल के बाद रोबोट पैदा होगा। रोबोट का नॉलेज हजरत आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी है। 200 साल के बाद अगर कोई पैदा होगा, कोई रोबोटेरियन, रोबोट बनाने वाला, तो आप ये मत कहिएगा कि ये नए आविष्कार है। नए आविष्कार ये अल्लाह का कुरान का पैगाम है। जैसे बच्चा कोई खूबसूरत आवाज का मालिक होता है तो लोग बोलते हैं इसमें इसका क्या कमाल है, इसके नाना की आवाज बहुत अच्छी थी, वो मिली है इसको विरासत में। ऐसे ही 200 साल बाद कोई रोबोट बनाएगा तो वो रोबोट बनाने की नॉलेज और जानकारी उनकी विरासत में उनके बाबा सबके ग्रैंडफादर
हम सबके इंसानों के अब्बा मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो दी थी वो वदियत वो नस्लन बाद नस्लिन मुंतकिल होगी विरासत में 200 साल बाद। इसीलिए कोई ये ना कहे कि कुरान में मौजूद नहीं। कुरान में वअनज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद है कि नहीं? लोहे से क्या तैयार होता? रॉकेट लोहे से तैयार होता, स्पेस स्टेशन रॉकेट से तैयार होता, गाड़ियां रॉकेट से तैयार, लोहे से तैयार की जाती। इसलिए अल्लाह ने कहा वअनज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद, बहुत सारी सख्तियों के काम ले सकते, बहुत सारे मुनाफे हैं जनाब। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा एक सेकंड के अंदर 10,000 किलोमीटर का फासला तय करने वाला ऐसी मशीन आने वाली है। वयख़्लुक़ु मा, जिन्हें हम नहीं जानते, मा ला तालमून। आज अगर 1,000 किलोमीटर हवाई जहाज 38,000 फीट की ऊंचाई पर अगर 1,000 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है तो हम कहते हैं कि बहुत इंसान तरक्की कर गया। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इंसानों के दिमाग में मौजूद। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमें लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। हम इस देश में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान जितने भी हैं सबके अपने अपने इदारे हैं। हम माइनॉरिटी के लोग भी कुछ इदारे कायम करें। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती, हमारे पास मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उन मदारिस के अंदर हमारे बच्चों को कुछ साइंस की भी तालीम होनी चाहिए। साइंस एक अंदाजा है जो कभी कभी ऐसा होता वो अंदाजा गलत हो जाता, लेकिन वो अंदाजा लिया जाता। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना आपने? मैं चाहूं तो कुरान और साइंस के ऊपर बहुत देर तक बात कर सकता हूं, लेकिन मैं इतनी लंबी उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत शौक है इन सब चीजों के ऊपर तहकीक करने का। अभी 1.5 महीने के लिए मैं गया था कहीं बाहर किसी शहर में, ये सब इसके ऊपर तहकीक रिसर्च करने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि मैं बता सकूं लोगों को कि जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं ना, जो वर्गला रहे हैं लोगों को, बेवकूफ बना रहे हैं, डरा रहे हैं, डेमोरलाइज कर रहे हैं, ये सब के सब गलत है, अफवाह है, बकवास। मौका ही मत दो किसी को। इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है कि मौलाना हाउ कैन आई स्पीक विथ एनी पर्सन, कैसे? इट्स वेरी इजी। सबसे ज्यादा आसान तोड़कर कोई जुबान बोली जाती है तो इंग्लिश है, सबसे ज्यादा आसान। ग्रामर के एतबार से जाएंगे, आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा, लेकिन बोलने में क्या है? गोइंग टू लखनऊ, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खत्म, मुब्तदा को गायब कर दिए, जमीर गायब, आई एम गोइंग टू खत्म कर देते। बहुत टूटी हुई। लिखने में ग्रामर का, कायदे कवानीन का लिहाज रखा जाता। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, द मोर यू गेट स्पीक द मोर यू गेट कॉन्फिडेंस। आप कहेंगे कि मौलाना क्या जरूरत है फिर इंग्लिश? इंग्लिश जुबान है, ये भी अल्लाह की जुबान है, अंग्रेज की नहीं, अंग्रेज के अब्बा की नहीं है। अंग्रेज लोग ज्यादा बोलते हैं, जैसे उर्दू लोगों को हमसे जोड़ दिया है कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, चूंकि बोलते ज्यादा है, हमारी जुबान से ज्यादा निकलती थी इसलिए निस्बत कर दी जाती। वरना दुनिया की एवरी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गॉड, बाय अल्लाह, इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, ऑल लैंग्वेजेस आई क्रिएटेड, सारी जुबानें हमने पैदा की इस दुनिया में। सुरियानी हो, तिबरानी हो, कौन सी भी जुबान हो, हमने पैदा की। लातीनी जुबान में यही अल कानून किताब इब्ने सीना की लातीनी जुबान में 15वीं सदी में 16 मरतबा छपी और 17वीं सदी के अंदर में 20 मरतबा छपकर बांटी गई। फ्रेंच और लातीनी और तिब्रानी जुबान के अंदर ये किताब छपी है। आज भी ये किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती। ऑक्सफोर्ड कब बने, कैम्ब्रिज कब वजूद में आई? 13वीं और 14वीं सदी में।
19वीं सदी के अंदर बगदाद के कुतुबखाने में 70,000 किताबें हाथ से लिखी गई थी, जो हमारे उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम ने लिखी थी किताबें। दुनिया में कुतुबखानों का वजूद नहीं था, हमारे कुतुबखाने बगदाद में थे, हमारे कुतुबखाने ईरान में थे। ईरान में बड़े बड़े फलसफी आए। दुनिया से पूछो आप वो इंसान हैं, दुनिया के सबसे बड़ा हिस्ट्रियन कोई है तो उसका नाम तारीख इब्न खुल्दून, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर उत्तर से लेकर शुमाल से लेकर जुनूब तक सबसे बड़ा हिस्ट्रियन अगर किसी है कोई है, तारीखी अगर राइटर, तो उसका नाम इब्न खुल्दून है। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को जानकारी दीजिए। अपने आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपका बच्चा सही और गलत में फर्क पैदा कर पाएगा, और अगर कोई नफरत की बात करेगा तो उनकी नफरत की बातों को सही तौर पर वो जवाब भी देगा। इसीलिए कहा गया श्रीमद् भगवत गीता के उस मंत्र में, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैप्ततम, और आस्थिता सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमम। उदारा सखी लोग बहुत हैं, ये सखी हैं। सखी का मकाम यानी जो दयावान, जो बहुत ज्यादा सखावत करते हैं, जेनरस पर्सन जिसको बोलते हैं, जेनरसिटी यानी दान करना, जो दानी होते हैं उनका मकाम अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक बहुत है। लेकिन ये कहा कि वो उनसे भी ज्यादा मकाम उसका है जो जिसके पास मेरा ज्ञान है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवम मैमतम, जिसके पास मेरा ज्ञान है, जो मुझे जानता है, मेरी एकता को जानता है, मेरे विशेषता को जानता है, वो इंसान महान है इस धरती के ऊपर। आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय 18वां मंत्र साफ लफ्जों में ये कहता है कि ईश्वर का ज्ञान हासिल करो। मदारिस मकतब पर उलमाए किराम पर अगर कोई एतराज करता है, अगर कोई लिगेशन से लगाता, मैं उनको साफ लफ्जों में कहता हूँ, ये ईश्वर की ज्ञान हासिल करते, ये अल्लाह की ज्ञान हासिल करते, ये कुरान का ज्ञान हासिल करते। कुरान इनकी धार्मिक किताब का ज्ञान हासिल करना कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी नहीं कहते, तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानुक्तम कर्म कर्तु महर्षि। ए दुनिया के इंसानों, अगर तुम्हारा कोई मामला अगर तुम्हारा उलझ जाए, अटक जाए, तो याद रखो श्रीमद् भगवत गीता को या किसी भी ऑथेंटिक शास्त्र को उठाकर देखना, क्योंकि शास्त्र के अंदर ईश्वर की तरफ से कही हुई बात लिखी गई। मेरे भाइयों, ये जमाना ऐसा आ गया है कि अल्लाह के साथ साथ आप दुनिया के कुछ फनून का भी इल्म हासिल कीजिए। आप इस देश में रहते हैं, यहाँ के बहुत सारे कल्चर्स, तहजीबें हैं, सिस्टम हैं, उनको भी जानने की जरूरत है। अगर आप जानेंगे, समझेंगे, तो इंशाअल्लाह कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी नॉलेज अगर आप हासिल करेंगे तो आप आगे चलकर बड़ी आसानी के साथ हमारे इस देश को आगे ले जा सकते हैं, और आपको अपने मजहब पर भी अपने संस्कार के मुताबिक, अपने तहजीब और अपनी शरीयत के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने में कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं होगी। अगर आपको इस चीज की जानकारी और नॉलेज होगी तो मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही एक इस तरह का एक वर्कशॉप हाउस खोलने वाला हूं, जिसके अंदर शरीयत भी हो, संविधान भी हो और अदर कल्चर भी हो। उसका ज्ञान 1-1.5 महीने का ये वर्कशॉप चलेगा। उसमें कुछ ऐसे बच्चों को हम मदऊ करेंगे जो जिनके अंदर अच्छी कैपेसिटी होगी, ताकि वो जगह जगह पर जाकर जो नफरत है उसके खिलाफ भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इस तरह का बहुत जल्दी अमल में आने वाला है। बस आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूं कि दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को और हम तमाम हिंदुस्तानियों को अमन के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत के मुताबिक हम ईमान वालों को अपनी अल्लाह की और अपनी शरीयत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।